हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 विषय हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और शेष डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं। हम आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर बताएंगे और शेष आपको पूरा पेपर दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक प्रेमचंद्र जी थे। और दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जी का नाम है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। तीसरा प्रश्न है आपका, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। और रीतिकाल की रचना है। तो रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, लोक आयतन के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है। तो रीतिकाल का जो समय अवधि है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, वहाँ अलंकार उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 13 नंबर प्रश्न है आपका, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जो आपका दोहा होता है उसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और जो चौपाई होती है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुग्रह शब्द में अनु उपसर्ग है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो लिखाई शब्द आई प्रत्यय जोड़कर बना है। लिखाई, मिठाई आदि शब्द हो सकते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में द्विगु समास है। पंचवटी जिसमें क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक हो, तो वो कौन सा समास कहलाता है बेटा। द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का तत्सम रूप सूर्य होता है। स्वागत का संधि विच्छेद है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। और इसके बाद अगला प्रश्न है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। तो फलात शब्द का किस वचन का है।
पंचमी विभक्ति एक वचन का है। अगला प्रश्न है, हसत इस शब्द का पुरुष एवं वचन है। तो हसत इस शब्द का प्रथम पुरुष एक वचन है। चलिए स्टूडेंट, हमने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और हम आगे आपको पेपर दिखाते हैं। आप देखते जाइए किस प्रकार का पेपर 2023 में आया था, उसी प्रकार का पेपर 2024 में आने की संभावना है। जो नए बच्चे हमारे हैं, जो नए बच्चे क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। पेपर का पैटर्न देख लीजिए किस प्रकार का पेपर आता है। ये है आपका निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया होगा और आपको इसी से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगला ये गद्यांश देख लीजिए और नेक्स्ट है, आगे है ये 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए। नेक्स्ट है, ये आपका संस्कृत वाला पार्ट है। ये संस्कृत का है। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 29 आते हैं और ये आपका हिंदी का पेपर हुआ। अगला पेपर अगर आप को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।